कोशिकाओं को कर उनकी वृद्धि करना। वस्तुओं की गंध और स्वाद जानने में मदद करना। प्रतिरक्षा प्रणाली को देकर पूर्ण मजबूती, कार्य मुख्य जिंक का है तेज मस्तिष्क को करना। देखो, बच्चों के लिए, खास तौर पर आप जैसे बच्चों के लिए ज्यादा जरूर, वैसे तो हर न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोटीन और जिंक। ये दो न्यूट्रिएंट्स बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये बढ़ने में, वृद्धि करने में, शरीर को हृष्ट पुष्ट करने में सहायता करते हैं। तो विभाजित कोशिकाओं को कर उनकी वृद्धि करना। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से बना होता है। छोटी छोटी सेल, कोशिका, जिसको कोशिका कहते हैं, समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो छोटी छोटी कोशिका अंग्रेजी में सेल कहते हैं, CELL से मिलकर बनता है। अब शरीर हमारा छोटा होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो छोटा सा होता है। अब वो सेल डिवाइड होती हैं, यानी 1 से 2, 3 या 4, 4 से फिर 10, 15, 15, 20 से 50, 50 से 1000, यानी उन सेल्स के नंबर्स बढ़ते रहते हैं। और जब सेल्स बढ़ती हैं तो उन्हें ज्यादा स्थान चाहिए या नहीं चाहिए, और ज्यादा स्थान के लिए फिर शरीर की वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे सेल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होती जाती है, 1 से 4, 4 से 10, 10 से 50, 50 से 100, 100 से 1000, है ना, वैसे वैसे शरीर की वृद्धि होती चली जाती है। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा करते हैं इस काम को, एक तो प्रोटीन और दूसरा जिंक। तो ये दो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे, जिंक से हमारी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं आराम से, और शरीर हमारा वृद्धि करता है, हमारी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बढ़ती है। समझ गए या नहीं? तो विभाजित कोशिकाओं को कर उनकी वृद्धि करना। वस्तुओं की गंध और स्वाद जानने में मदद करना। हर वस्तु में कुछ ना कुछ गंध होती है। गंध का मतलब महक, मतलब स्मेल, जानते हैं ना, आती है। वेद, पिछली साल हमने वेद श्लोक के माध्यम से आपको साइंस पढ़ाई थी।
या नहीं पढ़ाई थी? तो हमने वायु सूक्त में बताया था कि वायुदेव भोजन की गंध को हमारे पास तक लाओ, जिससे हमें उसके स्वाद को समझने में सहायता मिले। है साइंस, देखो वेद में भी साइंस है, पहले पढ़ाई वेद से ही हुआ करती थी, जिससे हम उसके स्वाद को पहचान सके, है ना, और उसे स्वादिष्ट बनाओ। इस तरह का श्लोक हमने समझाया था पिछली साल जब पढ़ाया था। तो हर खाने पीने की चीज में गंध होती है, सुगंध होती है, तो ये काम प्रोटीन नहीं कर पाता है। इसलिए जिंक और ज्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए हो जाता है, खास तौर पर बच्चों के लिए। कुछ लोगों को गंध नहीं आती है ना, कुछ लोग ऐसे भी है, हमें तो पता ही नहीं चलता कहाँ क्या रखा है, हमें तो महक आती ही नहीं, ऐसे कहते हुए कुछ लोग सुने हैं। तो ऐसे लोगों में जिंक की कमी हो जाती है। जब जिंक की कमी हो जाती है तो नाक गंध को पहचान नहीं पाती, किसी भी तरह की गंध आना बंद हो जाती है। और कुछ लोग कहते हैं हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कितनी भी अच्छी चीज हो हमें स्वाद ही नहीं आता, ऐसे भी कहते हुए सुने गए हैं। उनमें भी जिंक की कमी हो जाने से भोजन में किसी प्रकार का स्वाद नहीं आता। अब जिंक पाने का सबसे अच्छे तरीके हैं, और भोजन तो आप घर पे करोगे, न्यूट्रिएंट्स पूरे होते रहेंगे, लेकिन जिंक एक स्पेशल तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, और मुफ्त में। कैसे? कुछ खर्चा भी नहीं लगेगा। और जिंक, अब वैसे आपको ऐसा लग रहा है हाँ जिंक जरूरी है, अगर जिंक पूरा है आपके पास तो आपको भोजन देखते ही भूख लगने लगेगी, है ना, क्योंकि सुगंध आएगी तो खाने का मन करेगा या नहीं। जिस भोजन में सुगंध नहीं होगी तो खाने का मन नहीं करता है, तो भोजन देखते ही भूख लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? हाँ। और जिंक मुफ्त में पाने के लिए आपको थोड़ा मेहनत जरूर लगेगी, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगेगी, खर्चा नहीं लगेगा, और थोड़े से आपको फालतू के काम छोड़ने होंगे। बताएंगे, आज नहीं बताएंगे किस चीज में मिलता है, समझ रहे हो नहीं? ये कल बताइए, आज ही बता दें? अच्छा चलो आज ही बता देते हैं। वैसे आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ जिंक जरूरी है या नहीं? जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी भी बनेगी और आपको सुगंध भी मिलेगी और स्वाद भी हर चीज में आएगा। जो भी खाने पीने की चीज है आपको खराब कुछ नहीं लगेगा, और जब हर चीज आपको खाने में अच्छी लगेगी तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे या नहीं? फिर किसी तरह की कोई बीमारी, कोई कमजोरी आपके पास आ नहीं सकती है। तो करना आपको यह है, कद्दू आपके घर में सबके बनता है कभी कभी। कद्दू के बीज को क्या करते हो? फेंक देते हो। कद्दू में तो जिंक नहीं है, लेकिन उसके बीज में जिंक है, जिसे आप फेंक देते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उन्हें छीले कौन? यही तो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है। मिल तो मुफ्त में जाएगा जिंक, अगर आप कद्दू के बीज छील के खाते हो तो आपको मुफ्त में जिंक मिल जाएगा। तो थोड़ा टाइम खर्च कर लो, थोड़ा खेलने के, फोन चलाने के, और जो फालतू के काम करते हो टीवी देखने के काम में से थोड़ा टाइम निकाल के जब भी कद्दू आए उसके बीज धो लो और छील के रख लो और चबा लो, जिंक मिल जाएगा, है ना। तरबूज के बीज का क्या करते हो? तरबूज भी आते हैं ना गर्मी में, बीजों को फेंक देते हैं, यही तो करते हैं। हाँ, तो थोड़ा टाइम निकाल, बस समस्या वही है क्या कि छीले कौन? छीलने में टाइम कहां से आए? उन्हें छीलने का टाइम निकालो अपने फालतू के कामों के टाइम में से। खरबूजे के बीज, इन्हें भी फेंक ही देते हो, है ना। तो ये 3 बीज हैं जो आपके जिंक की मात्रा को कम नहीं होने देंगे, जिनसे आपको भरपूर जिंक मिलेगा। और बाकी किन किन चीजों में है और भी बता देंगे, लेकिन ये 3 मेन है। गांठ बांध लो, गुरु मंत्र ले लो कि हम कभी भी
कद्दू, तरबूज और खरबूजा के बीजों को फेंकेंगे नहीं, अपने फालतू के कामों के समय में से समय निकालकर उन्हें छीलेंगे और वो स्वादिष्ट भी लगते हैं या नहीं लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, उन्हें छील कर खाएंगे। और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, विभाजित कोशिकाओं को कर उनकी वृद्धि करना, विभाजित कोशिकाओं को कर उनकी वृद्धि करना, वस्तुओं की गंध और स्वाद जानने में मदद करना, यदि हम ऐसा करेंगे, कद्दू, तरबूज, खरबूजे के बीजों को खाना शुरू कर देंगे फेंकने की जगह, तो हमारी कोशिकाएं, हमारी सेल्स डिवाइड होने लगेंगी, उनकी नंबर्स, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी और हमारे शरीर की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी बढ़ने लगेगी और हम गंध पहचान सकेंगे, खाने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा पैदा होने लगेगी, भोजन करने का मन होने लगेगा और हर तरह के भोजन में स्वाद आने लगेगा। और जब हर तरह के भोजन में स्वाद आने लगेगा तब हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे और जब हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेंगे तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो वो ये जिंक लगने नहीं देगा, क्योंकि ये काम और करता है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली को देकर पूर्ण मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब होता है इम्यूनिटी पावर, यानी रोगों से लड़ने की ताकत, समझ गए। प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा जिंक, और कार्य मुख्य जिंक का है तेज मस्तिष्क को करना, यदि हम जिंक की मात्रा पूरी रखते हैं अपने शरीर में तो हम न लंबाई में कम होंगे, न चौड़ाई में कम होंगे, न मोटाई में कम होंगे, न ताकत में कम होंगे, न कोई हमारे अंदर रोग होगा और ना ही हमारा दिमाग कमजोर होगा। खास कार्य जिंक का यही है, ये ब्रेन, मस्तिष्क को पावरफुल बना देता है और हम एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, एक अच्छे काम को करने वाले बन जाएंगे। जब तेज मस्तिष्क होगा तो अच्छे व्यापारी बन सकते हो, अच्छे टीचर बन सकते हो, अच्छे वकील बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, अच्छे डीएम बन सकते हो, अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हो, अच्छे राष्ट्रपति बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो या नहीं। तो हमारी बात ध्यान रखेंगे, जब भी घर में कद्दू आएगा उसके बीज नहीं फेंकेंगे, जब भी तरबूज आएगा उसके बीज नहीं फेंकेंगे, जब भी खरबूजा आएगा उसके बीज नहीं फेंकेंगे। हाँ, तो एक बार और रीडिंग कर दो। प्रतिरक्षा प्रणाली को देकर पूर्ण मजबूती, कार्य मुख्य जिंक का